everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel The Tuition Point. So today we will start at chapter 9 which is some application of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारा ये होता क्या है। इसके एप्लीकेशन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम लाइन ऑफ साइट, कि हमारा लाइन ऑफ साइट होता क्या है। ए लाइन बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, जो हमारी आई ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है उसकी आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनेगी उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। सेकंड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है और यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो अभी भी मैंने पढ़ा लाइन ऑफ साइट, तो ये तो होगी हमारी लाइन ऑफ साइट। तो ये जो यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेगा नीचे से, तो ये हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट और इसके बीच में नीचे से। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये इसकी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी ये, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा होता है, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जो हमारी ऑब्जेक्ट को देखता है वो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, जो लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे हमारी लाइन होगी, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ नीचे मीन्स डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना, ये नीचे की साइड हो रहा है तो ये हमारा डिप्रेशन हो जाएगा। ये एलिवेशन, ठीक है, ये ऊपर की साइड एंगल जो बना रहा है ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा डिप्रेशन हो जाएगा। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये इसके मेन पॉइंट थे इस चैप्टर में। हम मेन हमारा यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। नौ हमारी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है एक लॉन्ग रोप पे, और वो क्या इसकी रोप की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 मीटर। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, जो इसको क्या है टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक टाइटली क्या हुआ, स्ट्रेच किया हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये हमारा पोल हो गया ए बी, हमें इसकी हाइट निकालनी है कि हाइट कितनी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, ये हमारी क्या होगी, रोप होगी ए बी ए सी, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 20 मीटर, और इसके ये जो ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस। हमारे पास क्या है, निकालना क्या है, ए बी मीन्स ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर पी, और ये क्या हमारा एच। हमारे पास दो चीजें हैं पी एच, तो एंगल क्या बन जाएगा हमारा। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, पी हमारा फॉर्मूला होता है पी बी पी एच एच और पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें हर क्वेश्चन में याद रखना होगा क्योंकि इसी बेस पे सारे क्वेश्चन है। अगर हमें ये याद हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारे पास पी और एच दो चीजें हैं, तो कौन सा लगेगा हमारे पास, साइन कोस कौन लगेगा, तो हमारे पी और एच, ये हमारा क्या होता है साइन थीटा, तो हमारा एंगल क्या बन जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो हमारा साइन 30 दे रखा हमें। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। अब साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2, इसकी वैल्यू होती है ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए सी की वैल्यू दे रखी 20 मीटर, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। तो ए बी हमारी, ए बी इसकी हाइट थी, तो हाइट हमारी क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी ए बी मीन्स पोल की हाइट क्या है, तो पोल की हाइट है हमारी 10 मीटर। तो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें क्या दे रखा है, ट्री दे रखा है। यहाँ पे जैसे ये लॉन्ग रोप दे रखी है, उसमें हमारा ट्री है, यहाँ से वो उसको ब्रेक डाउन करता है और उसकी लेंथ दे रखी है। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके
हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो आप खुद ट्राई करना। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान करती है कि 2 स्लाइड बनाएगी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे हमारे एज ऑफ 5 ईयर से बिलो एज वाले बच्चों के लिए प्रेफर करती है कि स्लाइड जिसका हाइट क्या हो 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लाइन दे रखा 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, ये हो जाएगी हमारी स्लाइड। तो इसने कहा कि स्लाइड इसकी लेंथ हाइट कितनी दे रखी है, सी प्रेफर टू ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट, इसकी टॉप से हाइट कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, और इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री इंक्लाइन करेगा। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। इसमें इसकी हाइट कितनी दे रखी है, सपोज कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा टॉप ऑफ हाइट दे रखा 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंक्लाइन कितना दे रखा हमारा 60 डिग्री। ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन हो जाएगा 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ईच केस में, दोनों केस में हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। ये हमारी ये स्लाइड निकालनी है, ये वाली, इसमें ये स्लाइड की हमें लेंथ निकालने की कितनी होगी। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारा ए बी और ये सी हो गया। इसको दे देते हैं पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये है हमारा परपेंडिकुलर दे रखा है। हमें निकालना क्या है, ये क्या है हाइपोटेनस, तो पी अपॉन एच। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, पी हमारा क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए सारे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले। तो हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है और एच दे रखा है, ये होता है हमारा साइन थीटा। तो हमारा साइन 30 डिग्री एंगल दे रखा 30 डिग्री, तो हमारा साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। पी हमारे पास है 1.5 और एच हाइपोटेनस हमारे पास दे रखा ए सी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2, 15 2 जा 30 और एक पॉइंट है तो ये जगह 3.0 मीटर। तो हमारी इस स्लाइड की ए सी की लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर। अब हम निकालते हैं इसकी पी आर की वैल्यू। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके अंदर भी सेम हमारा क्या दे रखा है, पी दे रखा है और एच निकालना है। तो हमारा एंगल कौन सा यूज होगा, साइन एंगल यूज होगा। इसमें साइन 60 दे रखा हमें, तो लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन 60 हमारा कितना होता है √3/2। इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए एंगल्स की। और पी क्यू हमारा दे रखा 3, नीचे हमारा पी आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर √3 इज इक्वल टू पी आर को यहाँ लेके जाएंगे तो √3, यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा। हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 अपॉन √3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो हमारा 3 हो जाएगा। नीचे दे रखा हमें √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट, तो हमारी पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3 मीटर। और ये इसके आगे पी आर की वैल्यू 2√3। सो ये हमें फाइंड आउट करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी में अलग अलग वे में
वैल्यू निकालनी है, हर क्वेश्चन अलग से है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमारा होता क्या है, और इनकी ये साइन थीटा आएगा, कोट आएगा, टेंजेंट जो भी आएगा वो हमें पता होना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा कोई भी टावर है, इसका नाम दिया हमने ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर से लेकर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये हमारा सी हो गया। नेक्स्ट दे रखा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, ये यहाँ पे इसका फुट हो गया, ये इसका टॉप हो गया। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से टावर से लेकर यहाँ तक इसका कितना दे रखा है 30 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए बी मीन्स साइड ऑफ द टावर। तो इस टावर को हम मान लेते हैं ए बी है हमारा। तो लिखते हैं लेट दी हाइट ऑफ द टावर ए बी को हमने इसकी हाइट मान ली। अब इसके अंदर हमें दे क्या रखा है, ट्रायंगल ए बी सी लेके चलते हैं हम। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और ये एंगल दे रखा है इस पे। तो हमारा इसमें कौन सा एंगल लगेगा, हमारा एंगल होता है पी बी पी एच एच बी। हमें बेस दे रखा है और निकालने क्या है परपेंडिकुलर, ये वाले। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या दे रखा है टेन, ये साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा। तो हमें किसकी वैल्यू दे रखी है टेन थीटा। लिखेंगे टेन थीटा, थीटा दे रखा 30 डिग्री, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है हमारा बी सी। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करनी है और बी सी दे रखा 30। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 30/√3। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10 और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 इंटू 10 और नीचे हमारा √3 से √3 कैंसिल आउट और ए बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10√3 मीटर। आंसर हो गया ये हमारा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। In our next video we will study about question number next. And for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.